नमस्कार साथियों, अगर आपने 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, यानी कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय मान लिया जाएगा 1 जुलाई 2023 से। और उसके बावजूद आपको फिर पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी पड़ेगी, यानी कि जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पैन आधार लिंकिंग का स्टेटस कैसे चेक करें कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है या नहीं। दूसरा ये देखेंगे कि पैन को आधार से कैसे लिंक करें। तीसरा ये देखेंगे कि किन किन व्यक्तियों को पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने से छूट दी गई है। तो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर काम आया तो। कोई सा भी एक ब्राउजर खोल लें साथियों। ब्राउजर खोल लेंगे, जनरली अपन गूगल क्रोम यूज करते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। गूगल क्रोम आपने खोल लिया। खोलने के बाद में यहाँ पर आपको टाइप करना है साथियों, इनकम टैक्स ई फाइलिंग। इनकम टैक्स ई फाइलिंग लिख करके आप सर्च करेंगे, आपके सामने ये चीज़ खुल के आएगी। इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो इंटरफेस आएगा उसमें एक चीज़ दे रखी है क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं साथियों। यहाँ पर सबसे पहले तो आपके सामने आएगा लिंक आधार स्टेटस। आधार आपका पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है, इसका स्टेटस कैसे जाने। तो इसका स्टेटस जानने के लिए आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर उनके नंबर याद होने चाहिए। और आपका आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो भी ऑपरेटिव हो तो बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको अपने पैन नंबर डाल देने हैं और यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर डाल देने हैं। मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये डाल करके उसके बाद में आपको इस साइड में डेस्कटॉप साइट मोड जब आप यूज़ करते हैं तो व्यू लिंक आधार स्टेटस दिखाई देता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। अगर आपका पेन और आधार लिंक है तो लिखा हुआ आ जाएगा योर पेन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार नंबर। ठीक, अगर लिंक नहीं है तो आपका लिखा हुआ जाएगा योर पेन नंबर इज नॉट लिंक्ड विद गिवन आधार नंबर। लिंक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नोट लिंक्ड है तो लिंक कैसे करना है और किन किन को छूट दी गई है, दोनों बातें इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं। क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में आपको क्या करना है साथियों, कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करना है। कैंसिल आपने इसको कर दिया। फिर से इन्हीं क्विक लिंक्स को आप खोलेंगे। खोलने के बाद में आपके सामने ये लिंक आधार वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करें साथियों। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ यहाँ पर एक इंटरफेस खुल के आएगा जो दिखाई देगा कि आपको डिटेल्स एंटर करनी है, उसका वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद में स्टेटस चेक कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। आप चाहें तो इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। क्या कह रहा है आपसे कि अगर आपने लिंक नहीं किया है, ठीक है, तो आपको अ, तो आपको शेल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पेन बिकमिंग इनऑपरेटिव। आपका पेन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, डीएक्टिवेट मोड में चला जाएगा, है ना। अगर 31 दिसंबर के बाद आप भरेंगे तो आपको नॉन रिफंडेबल फीस 1000 रुपये यहाँ पे भरनी पड़ेगी। ठीक है, और ये शर्तें उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनको छूट दी गई है लिंक करने से। मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को छूट दे रखी है कि आप लोग लिंक नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। कौन से व्यक्ति देखने वाले हैं भी, ठीक है। आपसे ये भी कहा है टैक्स पेयर्स हु हैव बीन अलॉटेड ए पैन नंबर एज ऑन 1 जुलाई 2017 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लिंकिंग। तो मतलब वो वाली बात तो बता दी मैंने। उसके बाद देखो प्लीज पे द एप्लीकेबल नॉन रिफंड, मतलब रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल फीस जो है वो आपको लिंक करना चाहते हैं 31 दिसंबर के बाद, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख 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 दुखवा के ना उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अब किन किन को छूट दे रखी है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। एनआरआईज यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो है उनको, और जो भारत के नागरिक नहीं है उनको लिंक। जो भारत के नागरिक, जो विदेशी कोई मान लो पाकिस्तानी भारत में पड़ा है, अमेरिकन भारत में पड़ा है, तो उसको लिंक नहीं करना है, उसका है ही नहीं। ठीक है, एनआरआईज को लिंक नहीं करना है। जिनकी एज ग्रेटर देन 80 ईयर्स है, पिछले पूरे साल में, यानी कि 2025 पूरे 2025 में जिनकी एज 80 प्लस है, उन लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आसाम के लोगों को, मेघालय के लोगों को, जम्मू और कश्मीर के लोगों को छूट दी गई है, आपको लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है आई डोंट नो, बट यहाँ पर इन लोगों को छूट दे रखी है। यहाँ पर अपन अपने पैन नंबर डालेंगे लिंक करने के लिए। मैं डाल देता हूँ। ठीक है, पैन नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने हैं। पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद में आपको इसी कॉर्नर के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा साथियों, वैलिडेट। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। सॉरी, मेरे अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले से लिंक्ड है। ठीक है, इसका मतलब मेरा लिंक नहीं होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जब लिंक
अगर लिंक्ड नहीं है तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे नाम पूछा जाएगा, एक बॉक्स में आपको अपना नेम एंटर करना है जैसा कि आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, ठीक है, ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप डालेंगे, सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा, है ना। आधार के यहाँ से भी आपको एक मैसेज आएगा ऑथेंटिकेशन का, है ना। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको एक मैसेज कर सकता है कि आपका आधार जो है पेन से लिंक हो चुका है। सिंपल सी प्रक्रिया है, इसको अपनाना है, आधार पेन को लिंक करना है ताकि अपन कॉन्सिक्वेंस से बच सकें, किसी भी तरह की परेशानी हमें नहीं आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।